स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज का मतलब जो उसका बेसिक नेचर है, जो बेसिक डेफिनेशन है, ये उसी डेफिनेशन से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए, और एग्जांपल के साथ ही हम उस प्रॉपर्टी को डेवलप करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए भी आसान रहेगा, हम आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल रहेगा मैथ में तभी ज़्यादा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला प्रॉपर्टी जो लेके चले, मॉड ऑफ एक्स, if mod of x is equal to a, if mod of x is equal to a and a is greater than 0, पॉजिटिव a पॉजिटिव हो, तो mod of x is equal to अगर a हो और a पॉजिटिव हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो mod of x is equal to a और a कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि हमको x इस mod को ओपन करना पड़ेगा। मॉड को ओपन करेंगे तो सीधे सीधे बेटा इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब ये क्यों ऐसा है, इस तरीके से क्यों हो रहा है, उसको जरा ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले लें कि इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, ऑब्जर्व कीजिए बेटा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो x की कौन कौन सी वैल्यू रखे हैं कि ये रिजल्ट 4 आए। अगर हम x की जगह पे 4 रखें तो रिजल्ट विल बी 4, और x की जगह रखें -4, तो बेटा यहाँ -4 रखा, मॉड लगा -4 पे, बेटा ये क्या हो गया 4, यानी x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, x की वैल्यू -4 भी हो सकती है। अब जरा इस प्रॉपर्टी से इसको जरा मैच कराए, तो a जो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी में दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 4, ये 4 जो है वो पॉजिटिव है, 4 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 4 पॉजिटिव है तो मॉड x को ओपन कर सकते हैं, मॉड x को ओपन किया तो x हुआ, x इज इक्वल टू यहाँ लग गया +-4, तो +4 इज ऑल्सो द आंसर, -4 इज ऑल्सो द आंसर, यानी +4 और -4 दोनों आंसर होगा। यानी कभी भी अगर हम मॉड ऑफ x को ओपन करें और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a दिया हो, तो अगर मॉड हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +-a। अब ये तो हमने एग्जांपल से देखा, हम जो है इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की, वो क्या है बेटा, कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 and mod of x is equal to -x if x is less than 0। हम इसको फॉलो करें तब भी बेटा ये रिजल्ट हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए पहली कंडीशन अगर लेके चलें, पहली कंडीशन कि if x is greater or equal to 0, तो mod of x will be equal to x। सो हमारा जो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, mod of x को x ले सकते हैं तो x is equal to a। पहला बेटा आंसर आ गया आपके पास, फर्स्ट केस डेवलप हो गया। दूसरी कंडीशन, if x is less than 0, तो mod of x will be equal to -x, तो mod of x is equal to -x, तो इसको रिप्लेस करेंगे -x से, तो ये हो जाएगा -x is equal to, ये a as it is रहेगा, this is equal to a, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये x is equal to -a। ये हो गई सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन अगर दोनों को हम यहाँ मिला दें तो क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा, x is equal to +-a। क्लियर है, कोई डाउट बेटा किसी को। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर रहे थे और हम लोग डेफिनेशन भी फॉलो कर रहे थे। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम डायरेक्टली इसको यूज करें या हम डेफिनेशन को फॉलो कर ले, प्रॉपर्टी को फॉलो कर ले। ठीक है, तो जरा मैं इसको इरेज करता हूं, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्पल देखें ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 4। इसको ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है, मॉड ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रिजल्ट। अब मॉड ऑफ x को ओपन करेंगे तो इस रूल से ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे x - 1 इज इक्वल टू +-4। 1 को ट्रांसफर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू बेटा +-4 + 1, एक बार पॉजिटिव साइन लिया, +4 + 1 इज 5, एक बार नेगेटिव साइन लिया, -4 + 1 इज -3, तो 5 इज ऑल्सो द आंसर, -3 इज ऑल्सो द आंसर। इसको हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले के लेक्चर्स में, कि अगर ग्राफ बनाएंगे दोनों साइड का
जितने पॉइंट पे कट करेगा तो उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो 2 सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन बेटा है। ये दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहले के लिए चेक कर लेते हैं 5 के लिए, x इज इक्वल टू 5, बेटा 5 रखो आप, मॉड में 5 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। क्लियर है ना, यानी 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। -3 भी हमारा रिजल्ट आया है, लेट अस चेक इफ x इज इक्वल टू -3, तो मॉड ऑफ -3 माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा मॉड ऑफ -4 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, यानी कि 5 और -3 दोनों इसके सोल्यूशन है। 5 एंड -3 बोथ आर द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसमें हमने क्या किया बेटा, हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज किया है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है, तो मॉड को अगर हम ओपन करेंगे, मॉड को हटाएंगे, तो मॉड हटेगा तो राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस दोनों साइन को एक साथ लेके चलेगा। तो एक बार हमको प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है और एक बार हमको माइनस साइन के साथ सॉल्व करना है। दोनों सोल्यूशन हमारा एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा अगर हमारा a पॉजिटिव है तो। क्लियर है बेटा, चलिए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एनी नंबर a बट a इज नेगेटिव, a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है और ये बोलता है a और a हमारा नेगेटिव है। a नेगेटिव बेटा कभी हो सकता है क्या, मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कभी कभी जानबूझकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि बच्चे उसमें उलझ जाए, वो कुछ ना कुछ गलत आंसर लिख दें। तो आपको बेटा सजग रहना है, आपको अवेयर रहना है, इस चीज को समझना है कि मॉड ऑफ x मॉडुलस फंक्शन विल नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये इज इक्वल टू a तो है, लेकिन a नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बोल सकते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, नो सोल्यूशन। ऐसे केसेस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बेटा, नो वैल्यू ऑफ x विल बी देयर व्हिच विल मेक एनी मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव। क्लियर, a नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो नो सोल्यूशन है भी प्रॉपर्टी। अब ध्यान से रखें, प्रॉपर्टी मतलब ये कि क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं फंसाने के लिए बच्चों को, लेकिन बच्चे अगर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी के साथ, मॉड इफ मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू a एंड a इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए बेटा, मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू a और a पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो हम बेटा इस रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हम डेवलप कर सकते हैं और हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूं एग्जांपल से। एग्जांपल से कैसे देखेंगे, लिखा है मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू, सपोज कर लीजिए 4। अब सब ये 4 दिया हुआ है, मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 4, और मैं कुछ एग्जांपल से इसको देखूंगा, इसका आंसर निकालूंगा। हम लोग वहां से आंसर निकाल सकते हैं, वो थ्योरम डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, चलिए हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, x की कुछ वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यूज अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो हम वो सॉल्यूशन के तौर पे लेंगे, और सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर है बेटा, तो चलिए लेट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, नॉट लेट, पुट x इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 रखा हमने, तो ये रिलेशन ट्रू है कि फॉल्स है, 4 इज लेस आर इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो इट इज ट्रू। सही है, x की वैल्यू चलिए 3 रखिए, तो यहाँ रखा हम लोगों ने 3, तो मॉड ऑफ 3 इज 3, 3 इज लेस देन 4, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। x इज इक्वल टू रखा 2, हमने सिंपल एग्जांपल जानबूझ के लिया ताकि आपको समझ में आ पाए। x इज इक्वल टू 2 रखा हमने, यहाँ 2 रखा, तो बेटा गौर कीजिए 2 इज लेस देन 4, यस ट्रू। x इज इक्वल टू 1 रखा, 1 इज लेस देन 4, करेक्ट। x इज इक्वल टू 0 रखा, ठीक है बेटा, 0 रखने पे 0 इज लेस देन 4, करेक्ट है, ट्रू है। x इज इक्वल टू रखा -1, मॉड ऑफ -1 इज 1, 1 इज लेस देन 4, करेक्ट। x इज इक्वल टू रखा -2, ठीक है बेटा, -2 रखा हमने, तो मॉड ऑफ -2 इज 2, 2 इज लेस देन 4, ये भी करेक्ट है, दोनों रिलेशन करेक्ट है। x इज इक्वल टू -3, -3 रखा, तो -3 का मॉड 3, 3 इज लेस देन 4, ट्रू, रिलेशन ट्रू है। x इज इक्वल टू रखा -4, जब -4 रख रहे हैं यहाँ पे x की जगह पे, मॉड ऑफ -4 इज 4, 4 इज इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। अब ये रिलेशन यहाँ तक तो ट्रू दिखा हमको। अब एक काम करिए, x इज इक्वल टू रखिए 5, 4 से कोई बड़ी वैल्यू 4.1 भी रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। 5 पे x इज एक्सेप्टेबल नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ट्रू नहीं है। और जरा -4 से छोटी वैल्यू रखिए,
-4.1 सेटिस्फाई नहीं करेगा बेटा, क्लियर है ना। -4.1 तो रिजल्ट आएगा 4.1, 4.1 4 से छोटा नहीं है। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि मॉड ऑफ x कभी भी अगर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होगा तो x की वैल्यू इसी रियल नंबर के निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक लाई करेगी, क्लियर है। इससे हम बोल सकते हैं कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है बेटा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4 बट लेस आर इक्वल टू 4, ठीक है, समझ में आई बात। तो हम इसको कंक्लूजन ले सकते हैं और ये प्रॉपर्टी हम डेवलप कर सकते हैं कि मॉड इफ मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू a देन आवर x मस्ट बिलोंग्स टू -a2 प्लस a, करेक्ट बेटा। तो ये आंसर, तो इफ मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, सो x बिलोंग्स टू -a2 प्लस a। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी में यूज होती है। अब ये तो हम लोगों ने ऐसे एग्जांपल्स को कुछ वैल्यूज रख के हमने समझ लिया, वो गलत तरीका नहीं है, सही तरीका समझ सकते हैं इसको। हम इसको प्रॉपर्टी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन वाली प्रॉपर्टी। तो देख बेटा, हम लोग जानते हैं क्या कि मॉड ऑफ x की दो वैल्यू होती है, कौन कौन सी। एक वैल्यू होती है x कब, जब x हमारा पॉजिटिव होता है तब, और ये होता है -x कब, जब हमारा x होता है नेगेटिव तब, क्लियर है बेटा। अब देखें हम लोग पहला केस अगर ले रहे हैं हम लोग, तो मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मॉड x की जगह पे हो जाएगा x और दिस इज लेस और इक्वल टू a, क्लियर बेटा। पहली कंडीशन जरा ऑब्जर्व कीजिए, ये मिला, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ले लीजिए इसमें, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मॉड ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ x की जगह -x, तो यहाँ लिखेंगे -x x इज लेस और इक्वल टू a, माइनस से मल्टीप्लाई करो बेटा दोनों साइड, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -a। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। हमको चाहिए दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, तो हम कैसे दोनों कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे समवेयर देयर इज -a नेगेटिव है क्योंकि a पॉजिटिव था और a पॉजिटिव है। पहला केस बोल रहा है, पहला सॉल्यूशन बोल रहा है कि x की वैल्यू a के बराबर हो सकती है या a से छोटी हो सकती है, कहां तक, -∞ तक। दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है कि x की वैल्यू -a से बड़ी हो सकती है, कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, देख बेटा, जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशन को लेके चले, वो कौन सा है, -a से +a, -a से लेके +a तक। तो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -a2 प्लस a, करेक्ट है बेटा, x बिलोंग्स टू -a2 प्लस a, सही है। x की वैल्यू -a से +a, यानी यही केस जो हम यहां बनाए हैं, यही केस आ रहा है। यानी कभी भी मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू a होगा तो x की वैल्यू -a से +a के बीच में होनी चाहिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब आगे कुछ और प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं या कुछ और क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं हम लोग। चलिए एक आध क्वेश्चन देखें हम लोग ताकि हमको समझ में आ जाए प्रॉपर्टी अच्छे से। मैं इसको रिलीज करता हूं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है सॉल्व मॉड ऑफ 2x - 1 इज लेस और इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन हमारे पास है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू a देन x बिलोंग्स टू -a2 प्लस a, करेक्ट बेटा। ये प्रॉपर्टी और ये उसका सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस पूरे को हम लोग समझेंगे x। तो दिस x 2x - 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू a, दिस इज a -3 एंड लेस और इक्वल टू 3, करेक्ट है बेटा। एग्जैक्टली इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी आपको दिख रही है, इस क्वांटिटी को आपको क्या सपोज करना है बेटा, इस क्वांटिटी को आपको x सपोज करना है, क्लियर है। तो x की वैल्यू यानी x जो है -a से बड़ा है और a से छोटा है, ये हमने लिखा। हमको तो x की वैल्यू चाहिए, हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो हमको x तक पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे पहुंचे x तक, तो जो ये एक्सप्रेशन को दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में x तक पहुंचने के लिए मुझे -1 हटाना पड़ेगा, ठीक है। -1 हटाने के लिए मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड 1 इन एक्सप्रेशन, ठीक बेटा। हमने 1 ऐड किया तो -3 + 1 इज -2, क्लियर बेटा। Here it will be 2x - 1 + 1 is 2x and it will be 3 + 1 that is 4, क्लियर है।
अभी हमको x तक पहुंचना है, तो x के साथ यहाँ 2 लगा हुआ है, क्या करना पड़ेगा हमको? 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास -1 यहाँ बेटा x, और यहाँ क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए बेटा? x की वैल्यू आनी चाहिए -1 से लेके 2 तक। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं ना बेटा? तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा सॉल्व करना। करेक्ट है बेटा? नाउ सी, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। हम इस एक फंक्शन को सॉल्व किए हैं, हम लोग 2-4 फंक्शन भी इस तरह से मॉडल सॉल्व इन्वॉल्व हो तब भी उनको केस बना के सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आगे हम लोग देखेंगे और टिपिकल क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके चले। तो देख बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, ध्यान दीजिए बेटा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, ठीक है, और a क्या है बेटा? a पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? तो जरा ऑब्जर्व करो, मैं बोल रहा हूं कि मैं सिंपल एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसी से प्रॉपर्टी बना लेंगे, और फिर हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको हर तरीके से समझ में आए और दिमाग में जो मेथड आपके सामने आ जाए उस मेथड को आप यूज कर लें। तो लेट अस सी, अगर हमारे पास ये लिखा है, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कहां से कहां तक की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो हम सपोज करते हैं, पहले हमने रखा x इज इक्वल टू 3 रखा, x इज इक्वल टू 3 रखा इसमें, तो 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 करेक्ट है, ट्रू वैल्यू। x इज इक्वल टू, चलिए 3.1 रखिए, ट्रू, 3.1 इज ग्रेटर देन 3 करेक्ट है। x की वैल्यू ने रखा 3.2 रखा, ऑनवर्ड रखा, 4 रख दिया सपोज करिए, तो 4 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है, करेक्ट है बेटा? बात समझ में आ रही है? x इज इक्वल टू 5 रखा तो ट्रू है, इसका मतलब है कि 3 ऑनवर्ड अगर हम वैल्यू रखते चले जाए तो फिलहाल तो ये ट्रू हो रहा है। अब एक काम करते हैं कि 3 से कम वैल्यू रखते हैं, चलिए हमने रखा x इज इक्वल टू 2.9, यहां रखा 2.9, mod of 2.9 is 2.9, 2.9 is greater or equal to 3, no, this is less than 3, so this is not satisfying this particular expression। चलिए x is equal to 2 रखा, ये भी satisfy नहीं करेगा, x is equal to 1 रखा, नहीं satisfy करेगा, x is equal to 0 रखा, 0 is greater than 3, no, never, x is equal to रखा -1, satisfy नहीं कर रहा है, क्योंकि -1 रखेंगे तो mod of -1 is 1 और 1 is less than 3, ठीक बेटा। फिर रख के देखिए x is equal to -2, -2 is also not satisfying this particular equation, in-equation। फिर बेटा x is equal to -3 रखा, चलिए -3 जब आपने रखा है तो -3 का मॉड जो होगा वो 3 होगा, 3 is equal to 3, तो ये ट्रू हुआ। फिर x is equal to -3.1, जो आपने x की जगह पे रखा है -3.1, ठीक है बेटा, तो मॉड ऑफ -3.1 is 3.1, 3.1 is greater than 3, so this is true। अब फिर ध्यान से देखिए, अगर x is equal to मैंने लिखा 4, -4 ट्रू, यानी -3 के ऑनवर्ड, सॉरी -3 से छोटी वैल्यू अगर आप रख रहे हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 3 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन पे हमारे पास -3 है, हमारे पास 3 है, तो 3 से बड़ी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है और -3 से छोटी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है बेटा? 3 से बड़ी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और -3 से छोटी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग बेटा? इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि x is what बेटा? x is less or equal to -3 and x is greater or equal to 3, दोनों केस हो सकता है, ठीक है बेटा। x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, या x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो भी सेटिस्फाई करेगी, एंड दोनों केस को लेके चलना, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, दिस और दिस, x की वैल्यू इनमें से कहीं से आ सकती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको बेसिक डेफिनेशन से फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे। हमको तो आइडिया हो चुका है कि हम क्या ले सकते हैं, हम तो सीधे ले सकते हैं तब कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा कि x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स के फॉर्म में ना लिखें, इसी फॉर्म में लिखें कि x इज लेस और इक्वल टू -a और x इज, एंड लिख देते हैं, एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू a।
इसका सोल्यूशन, दो सोल्यूशन आएंगे, ये भी सोल्यूशन चाहिए, ये भी सोल्यूशन चाहिए। हम इसको यूनियन फॉर्म में लिखते हैं तो एंड ना लिखेंगे बेटा, हम लोग इसको हम और लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट भी चाहिए या ये सेट भी चाहिए, दोनों सेट हो सकता है, तो हम लोग बेटा यूनियन लेके चलेंगे, इसलिए और लेके चलेंगे, एंड लेके नहीं चलेंगे। नाउ सी, तो ये सोल्यूशन हमारे पास आया है। हम इसको डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन से कैसे यूज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करके लाएंगे? तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है बेटा, ये होता है x कब, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और माइनस x कब बेटा, इफ x इज लेस देन 0। तो पहली कंडीशन ले लें कि इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू x, देन मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू x। तो हमारे पास हो जाएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये देखिए बेटा पहला केस आ गया, फर्स्ट केस डेवलप्ड। फिर दूसरी कंडीशन ले लीजिए, इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस x। तो मॉड ऑफ x क्या लिखेंगे बेटा, माइनस x लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू a, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, वी कैन से मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन बाय -1, तो हो जाएगा x इज लेस और इक्वल टू -a, ये सेकंड कंडीशन। तो ये भी सॉल्यूशन है हमारे पास और ये भी सॉल्यूशन है हमारे पास, क्लियर है बेटा? तो इसको अगर हम इंटरवल के बेस पे लिखें तो हम लिखेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू -3 यूनियन 3 टू +∞, ये केस हम लिखेंगे। पास हो जाएगी। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी, सेकंड या थर्ड जो भी प्रॉपर्टी हो, नेक्स्ट ये जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन की, कि अगर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a हो, तो x की वैल्यू या तो -a से छोटी हो सकती है या x की वैल्यू a से बड़ी हो सकती है, पॉजिटिव a से बड़ी हो सकती है, क्लियर है बेटा? अब इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट अस सी इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इरेज करता हूं बेटा मैं इसको, प्रॉपर्टी लिखे रहेंगे और तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x plus 1, mod of 2x plus 1 is greater or equal to 5. Mod of 2x plus 1 is greater or equal to 5. तो क्वेश्चन है सॉल्व दिस। तो सॉल्व करने का मतलब आपको x की वो वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, किस इंटरवल में हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कौन सी हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो रूल के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम सॉल्व करें, रूल को ऑब्जर्व करें, तो बेटा दो केस बनाएंगे और दोनों केस को ध्यान में रखना है। दो केस में क्या है, पहला केस x इज लेस और इक्वल टू माइनस है, तो दिस कंप्लीट इज x, दिस कंप्लीट इज x, तो दिस x 2x plus 1 इज लेस और इक्वल टू a पे माइनस लगाया तो -5। अब बेटा यहाँ से हमको x तक पहुंचना है, तो x तक पहुंचे के बेटा 1 को ट्रांसफर कर लो, तो 2x इज लेस और इक्वल टू -6, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो x इज लेस और इक्वल टू -3 चलेगा। तो पहला केस हमने सॉल्व कर लिया कि x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, -3 से छोटी होगी तो कहां तक जाएगी बेटा, -∞ तक जाएगी। दूसरा केस इसका ले लें हम लोग, दूसरा केस इसका, ये वाला केस x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, तो x क्या है 2x plus 1, तो 2x plus 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू a, तो ग्रेटर और इक्वल टू 5, 1 ट्रांसफर कीजिए, 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 - 1 4, 2 से डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, क्लियर बेटा? तो x की वैल्यू -3 से छोटी है या इक्वल है और x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है, दोनों को कंबाइंड वे में कैसे लिख सकते हैं एक साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू -3 क्लोज इंटरवल यूनियन, दोनों को जोड़ रहे हैं बेटा, यूनियन 2 से लेके +∞ तक, क्लियर है? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वेशन, और वी कैन से द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर इनइक्वेशन, क्लियर है ना? अब बेटा आगे कुछ और प्रॉपर्टीज देखें, उनको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी भी यूज कर लेंगे, लेट अस सी। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे बेटा, अगली प्रॉपर्टी है mod of x, if mod of x is greater or equal to a and less or equal to b, ध्यान दीजिए बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, mod of x is greater or equal to a and less or equal to b, and we know that a comma b both are positive and a is less than b, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a b पॉजिटिव ही हो, इस केस को हटा सकते हैं, हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोले कि a comma b is एलिमेंट ऑफ r, ठीक है? फिलहाल a is less than b है, ठीक है बेटा, a is less than b। नाउ सी, ऐसे मॉडल्स कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो a b आपको r प्लस ही मिलने वाले हैं। नाउ सी, अगर ये कंडीशन आती है तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे,
ए और बी आर प्लस लिख दीजिए आप। नाउ सी, तो इस केस का सॉल्यूशन क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक एग्जांपल से लेके चलते बेटा, जैसे हमने बोला कि हम एग्जांपल से देखेंगे इसको। एग्जांपल लिया हम लोगों ने, mod of x is greater or equal to 2 and less or equal to 4। ठीक है बेटा, अब इसको आपको सेटिस्फाई कराना है कि ऐसा x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी और कौन कौन सी नहीं करेंगी। तो यहाँ बेटा देखिए दो केस हमारे पास है। एक केस तो ये इनइक्वालिटी है कि mod of x is greater or equal to 2, और दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास इन्वॉल्व है mod of x is greater or less or equal to 4। तो ये दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे और दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यूज रख के भी चेक कर लेंगे। तो पहले हम काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, फिर उससे आइडिया लगाते हैं। अगर आइडिया नहीं लग पाएगा तो हम दोनों केस को तोड़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और जहां तक मेरा अनुमान आइडिया लग जाना चाहिए हम लोग को। चलिए, अब हम x की वैल्यू को यहां रखते हैं 2 रखेंगे तो बेटा 2 के इक्वल आएगा, वो 4 से कम होगा। 2 है रिलेशन। x की वैल्यू 2.1 पे 2 से बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू रखेंगे 2.1 तो mod of 2.1 is 2.1, तो ये 2 से बड़ा होगा, 4 से कम होगा। दिस इज ट्रू रिलेशन। x की वैल्यू अब आपको दिख रहा है कि 3 रखें तो ये बेटा 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, करेक्ट है। ठीक है, फिर x की वैल्यू हमने रखी 3.1 रखा तो भी सही है। हम अगर x की वैल्यू 4 रखें बेटा, अगर ऑब्जर्व कीजिए 4 रख रहे हैं तो mod of 4 is 4, तो 4 के इक्वल हो गया, तो ये रिलेशन भी ट्रू है। ठीक है ना। अब हमने रखा x की वैल्यू को 4.1, 4 से थोड़ा सा अधिक। ठीक है, 4 से थोड़ा सा अधिक रखा हमने, 4.1 रखा। तो mod of 4.1 is 4, 4 is not less than 4, 4.1 is not less than 4, तो रिलेशन इज नॉट ट्रू। फिर 4 x की वैल्यू 4.2 रखिए, ट्रू नहीं है। x की वैल्यू 5 रखिए, ट्रू नहीं है। मतलब अब 4 से अधिक रखने पर ये वैल्यू ट्रू नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 से अधिक रखने पर, अगर 4 से बड़ी वैल्यू रखी जा रही है तो ये ट्रू नहीं है। कहां तक ट्रू नहीं है? 4 से ऑनवर्ड कुछ भी रख देंगे बेटा, ट्रू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 2 से लेके अभी 4 रखे थे, 4 ऑनवर्ड रखे थे। अब 2 से कुछ पहले वैल्यू रखी जाए तो x इज इक्वल टू रखा 1.9। x की वैल्यू बेटा हमने क्या रखी है? 1.9। तो 1.9 रखने पर ऑब्जर्व कीजिए, 1.9 का मॉड 1.9 और 2 से छोटा है। ठीक है, बड़ा तो है नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से x इज इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। x इज इक्वल टू बेटा -1 रखा तो -1 का मॉड 1 आएगा, 1 2 और 4 के बीच में नहीं है। x इज इक्वल टू रखिए -2 रखा, -2 हम लोगों ने, ध्यान दीजिए -2 रखा हम लोगों ने, -2 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ट्रू। x इज इक्वल टू -2.1 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। mod of -2.1 is 2.1, 2.1 is greater than 2, less than 4, क्लियर है। तो दिस इज ट्रू। x की वैल्यू रखी हमने -2.2, ट्रू। ठीक है, कहां तक बेटा? x इज इक्वल टू रखा -3 रखा, mod of -3 is 3, 2 और 4 के बीच में है, ट्रू है बेटा ये। x इज इक्वल टू रखा -4 रखा, -4 का mod 4 के इक्वल आया बेटा, ट्रू है, सही है। फिर x की वैल्यू की -4.1 का मॉड लिया हम लोगों ने, तो ये -4.1 हुआ, -4 नॉट लेस देन 4, तो ये हो गया फॉल्स। x इज इक्वल टू -5, फॉल्स। मतलब -4 से छोटा ट्रू नहीं हो रहा है और बेटा 4 से बड़ा ट्रू नहीं है। अगर इसको हम नंबर लाइन पर देखें, इसी चीज को, इसी सॉल्यूशन को अगर डिपिक्ट करें तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं? जब 2 देखिए, एक वैल्यू 2 है, फिर वैल्यू 4 है। ठीक है, 4 ऑनवर्ड सारे फॉल्स, ट्रू नहीं है, सारे फॉल्स। 2 से लेके 4 तक की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये आपको चाहिए, करेक्ट बेटा। फिर इधर वैल्यूज हमारे पास है, ऑब्जर्व कीजिए, 2 से कम हो रहे हैं हम लोग, 2 से कम हो रहे हैं, 1.9, ये फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कहां तक बेटा? कहां तक? ऑब्जर्व कीजिए, -2 पे जाके ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, फिलहाल इधर फॉल्स है, सही है। -2 से कम सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, -2 भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये ट्रू है, क्लियर। अब यहीं से आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन अभी एक मिनट रुकिए बेटा, -2 से लेके कहां तक ये ट्रू आ रहा है? -4 तक ये ट्रू है। -4 ऑनवर्ड, -4 से नीचे x की वैल्यू अगर -4 से कम हो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लियर है। आप समझ आ रही है आपको? यानी नंबर लाइन पर हमारे पास -4, -2, 2 और ये 4, ये 4 पॉइंट मिल गए। ये चारों पॉइंट कहां से आए हैं? यही जो 2 और 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू,
आर प्लस वाली, ये दोनों वैल्यू उन्हीं की निगेटिव वैल्यू जो हम नंबर लाइन पे एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 से 4 आ रहा है इंक्लूड करते हुए, और -4 से -2 आ रहा है। तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 टू -2, क्योंकि -4 और -2 भी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यूनियन 2 to 4, यूनियन 2 to 4, 2 से 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बेटा इससे हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर और इक्वल टू a, लेस और इक्वल टू b, a और b दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, a आपका b से छोटा है, ठीक है बेटा। तो उस कंडीशन में हमारे पास a और b नंबर लाइन पर ऑब्जर्व कीजिए, a छोटा है b बड़ा है, लेकिन -a क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और -b क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको बेटा -b से -a और a से b, क्लियर है। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे कि वी विल राइट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b टू -a यूनियन a टू b। अब हम लोगों ने जो क्लोज इंटरवल लिखा है वो तो इसलिए लिखा है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है बेटा, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये ओपन इंटरवल हो जाता, क्लियर है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये ओपन इंटरवल हो गया होता। कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ आ रही है। तो अब इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेटा हम यहाँ पे दो कंडीशन साइमल्टेनियस कंडीशन है। अगर हम डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम एक कंडीशन लेके चलेंगे कि a इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x, और वी कैन से मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, एंड बेटा ध्यान देना, एंड मैं की बात कर रहा हूं, एंड मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू b। तो दो कंडीशन का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो कॉमन सोल्यूशन ही हमको लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है, उसको डेफिनेशन के थ्रू। तो कंक्लूजन क्या निकला, पहले कंक्लूजन लिख लिया जाए और हम लोग इसको डेफिनेशन से भी चेक कर लिया जाए। तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, लेस और इक्वल टू b। हमने बोला कि a, b इज एलिमेंट ऑफ r प्लस एंड a इज लेस देन b। तो जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन ये कहता है कि x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b, ठीक है बेटा। अब चलिए दो कंडीशन यहां पे डेवलप होगी, दोनों कंडीशन को यूज करेंगे। पहली कंडीशन है, क्या कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन लिखेंगे लेकिन कंडीशन यहां पे जो आ रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए। पहली कंडीशन है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a एंड मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू b। ये दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, यानी दोनों में कॉमन सॉल्यूशन चाहिए हमको। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। ये क्या कहता है बेटा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू a, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू a का मतलब होता है कि नंबर लाइन पर हमारे पास -a है और a है, हमको a से बड़ी वैल्यू चाहिए और -a से छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये क्या कहता है, मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू b, मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू b क्या कहता है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि x की वैल्यू -b से +b के बीच में होनी चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो -b से +b के बीच में होनी चाहिए, और हमको इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो x की वैल्यू -b से +b। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अब इन दोनों को एक सिंगल नंबर लाइन पर हम प्लॉट करेंगे और तब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कंडीशन डाली है, एंड, मतलब मॉड ऑफ x दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एंड की बात करेंगे, यानी हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो इन दोनों में हमको इंटरसेक्शन यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो लेट अस सी, एक सिंगल नंबर लाइन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ a एंड b। तो a जो है वो छोटा है b से, तो ऐसे होगा, फिर -a आपका बड़ा हो जाएगा -b से, दोनों में अगर माइनस साइन लगाए तो। अब पहला केस क्या कहता है, a से बड़ी वैल्यू, तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है a से बड़ी वैल्यू, और इसमें एक और है कि -a से छोटी वैल्यू, -a से छोटी वैल्यू, ठीक है बेटा। तो पहला केस का सॉल्यूशन जो है हमारे पास आ गया, वो ये सॉल्यूशन रीजन है। फिर दूसरे केस का सॉल्यूशन है -b से +b। दूसरे केस का सॉल्यूशन जो है वो -b से लेके +b तक है, ठीक है बेटा। अब इन दोनों सॉल्यूशन में ये सेकंड सॉल्यूशन है बेटा, सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, सेकंड केस का सॉल्यूशन।
तो दोनों केस का जो सोल्यूशन है, दोनों में कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये रीजन ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कौन सा रीजन है? माइनस बी टू माइनस ए एंड ए टू बी। ठीक है, सो वी कैन से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन बी ए टू बी। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आया है, combination of these two solution and intersection of them, because this is the simultaneous condition that mod of x must be greater or equal to a and less or equal to b। बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। एक दो बार इसी को आप जो है रिवाइंड करके देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ, इस पर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। प्रॉपर्टी को लिखे हुए हैं, लिखिए, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है solve mod of 2x plus 3 is greater or equal to 1 and less or equal to 4। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब we have to find the values of x, ठीक है ना, which will satisfy this particular inequality। तो बेटा हमारे पास जो x हमारे पास है उसी x को ऑब्जर्व कर ले हम लोग। हम ये x हमारे पास है, हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो हम लोग जान रहे हैं कि 2x प्लस 3 जो है वो आपका -4 से -1 तक होगा, और फिर 2x प्लस 3 जो होगा वो बेटा 1 से लेके 4 तक होगा। क्लियर है? और फिर वहां से हम x तक पहुंचे।